नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, शीतला अष्टमी या शीतला माता सप्तमी किस दिन है और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, होली के 7वें दिन या होली के 8वें दिन हम शीतला अष्टमी के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा अर्चना भी हम करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शीतला माता की पूजा अर्चना करने से जो भक्त पूजा अर्चना करते हैं उनको कभी भी रोग नहीं सताता है। दोस्तों, इस साल 22 मार्च 2025 के दिन शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। जो घर के अंदर बासी खाना बनाते हैं उसी का ही शीतला माता को भोग लगाया जाता है। मान्यता भी ऐसी है शास्त्रों के अनुसार कि इस दिन माता की पूजा और भक्ति करने से जो भक्त पूजा और भक्ति करते हैं तथा माता को बासी खाने का भोग लगाते हैं उनको कभी भी रोग संताते नहीं हैं। दोस्तों, शीतला माता को चेचक की देवी भी माना जाता है, इसलिए शीतला माता की जो पूजा करते हैं, जो अर्चना करते हैं, जो शीतला माता को भोग लगाता है उनको चेचक कभी भी जीवन में नहीं होता है। दोस्तों, अगर हम उदय तिथि माने तो सप्तमी को भी शीतला माता का हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आप अन्य प्रकार के दान भी कर सकते हो, जैसे किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को आप वस्त्र दे सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। या आप किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को अनाज का भी दान कर सकते हो। दोस्तों, इस दिन पानी का यानी जल का दान करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि शीतला माता की कृपा उस पर बनती है जो उस दिन जल का दान करता है, या जहां पर जल की आवश्यकता होती है वहां पर जल दान करता है, जल की पूर्ति करता है, तो शीतला माता की कृपा उस पर बनी रहती है। दोस्तों, शीतला माता को सफाई का प्रतीक भी माना जाता है, जो ताप या अग्नि उत्पन्न करने वाले रोगों से हमें मुक्ति दिलाती है। दोस्तों, अष्टमी के दिन या मां शीतला को पूजने के समय जब हम मां शीतला को भोग लगाते हैं तो हमें बासी पदार्थों का ही भोग लगाना चाहिए, ताजे पदार्थों का भोग नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इसमें भोग लगाने के लिए कौन कौन सी सामग्री हम काम में ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, शीतला अष्टमी के 1 या 2 दिन पहले ही शीतला माता के जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं उनका दोस्तों 1 या 2 दिन पहले ही हम घर के अंदर उनके लिए भोजन तैयार कर लेते हैं, क्योंकि शीतला अष्टमी के 1 या 2 दिन पूर्व घर के अंदर अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती, अग्नि नहीं जलाई जाती, ताजा खाना नहीं बनाया जाता। दोस्तों, जो बासी खाना होता है उसी से ही शीतला माता का भोग लगाया जाता है। शीतला माता के लिए प्रसाद वो ही होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शीतला माता के प्रसाद में हम क्या क्या भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, शीतला माता के जो प्रसाद होता है उसमें मीठे चावलों का हम भोग लगा सकते हैं, बिना नमक की पूरी का हम भोग लगा सकते हैं, जिस पूरी में नमक नहीं हो वो पूरी का हम भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा गुलगुले जो होते हैं उनका भी हम शीतला माता के भोग लगा सकते हैं, पकोड़े का भी हम शीतला माता को भोग लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कड्डी का भी हम यदि शीतला माता को भोग लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। दोस्तों, चने की दाल होती है तो उत्तम होता है, उसका भी हम शीतला माता के भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा ये हलवा जो होता है, गुड़ का हलवा हो या चीनी का हलवा हो, उसका भी हम शीतला माता को भोग अर्पित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों, ठंडी चीज जैसे रबड़ी
या राबड़ी इत्यादि जो भी होता है उसका भी हम शीतला माता को भोग अर्पण कर सकते हैं, शीतला माता को भोग लगा सकते हैं। शीतला माता का पूजा अर्चना करने से और शीतला माता के जो नियम मैंने बताए हैं उनका यदि हम पालन करते हैं तो घर में किसी भी सदस्य को कभी भी चेचक या माता बोधरी या निकाला इत्यादि ऐसे जो अग्नि के जो रोग है वो कभी भी उनको नहीं होगा और वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, शीतला माता का पूजन अवश्य करें ताकि आप निरोग रहे, स्वस्थ रहे। दोस्तों, यदि ज्यादा ही वास्तु ज्योतिष की जानकारी चाहिए तो आप मेरे फोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्णा, जय शीतला माता। धन्यवाद। राधे राधे।